शामदेद कहेंगे। एलओसी पर होने वाली फायरिंग से मुतालिक बात करें। सीपैक की आपने बात की थी आमिर साहब। जी, मैं मुख्तसर बता दूं कि मेरा जो है कि ये मौजूदा इंडिया की तरफ जो एस्केलेशन है वो डिफ्लेक्शन तो अपने डोमेस्टिक इशू से है, कश्मीर से है, बस सीपैक एक बहुत बड़ा है क्योंकि इंडिया की अब देखिए इसमें कोई तारीखदानों में कोई बहस नहीं रहेगी कि पाकिस्तान जब पटेल साहब, गांधी जी और नेहरू ने मान लिया था, वो लार्जली उसके पीछे ये मफरूज़ा था कि ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ये मौत ईटन पाकिस्तान चल नहीं सकेगा। उसके बाद कतर की उसके अंदर दोबारा कोशिश की, उनका ख्याल था कि ये अब टूट गया, नहीं टूटा। अभी लेटली उनका ये पिछले 10-20 साल की मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ इंडिया की मीडिया, तो ये मफरूज़ा चल रहा था कि अभी जो है इंडिया क्योंकि इकनॉमिकली बहुत आगे जा गया है तो हम शायद अब सर्वाइव सोवियत यूनियन की तरह टूट जाएंगे और वो हमें इकनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली सफारती तौर पर टाइट, जिसे कहते हैं टाइट करना, टाइट कर रहे थे और उन्होंने कर लिया है ठीक ठाक तक। हम इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कॉर्नर में आ गए हुए हैं एंड देन हमें एक रास्ता नया मिला कि हम चाइना के थ्रू हमने पूरी अपनी जो है ना सब कुछ उनके लिए खोल के रख दिया। $46 बिलियन छोटे नहीं है, उससे उनके यहाँ एक बौखलाहट है फॉर नंबर ऑफ रीजंस। वन कि वो हमेशा से सोचते यार घूम फिर के आ जाएंगे हमारे पास वापस के साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया का रूट रहा हुआ है, तो ये एकदम शाहरा रेशम का उनके लिए इकोनॉमिकली याद रहे। शाहरा रेशम 25 साल पहले बनी थी, इंडिया ने आज तक पहले क्यों नहीं शोर मचाया? क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं थी। अभी वो बिल्कुल एक कॉरिडोर के तौर पे आ रहा है, फिर आगे वो ज़ाहिर है अरेबियन सी पे बिल्कुल जो है उसके ऊपर पर्शियन गल्फ के ऊपर है और वो हमने नेवल उनको अपनी एक्सेस भी चाइनीज़ को दे दी है। सो ये सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस मिला जुला के उनकी एक बौखलाहट है जो कि नज़र आ रही है इस एस्केलेशन के पीछे। मेरी ये थ्योरी है, कैन बी एंटायरली रॉन्ग। वो सारे ला रहे थे, मुझे पता है इनको पसंद नहीं आई मेरी बात। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन इसको किसी और तरीके से देखते हैं। मेरा ये ख्याल है, आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं एग्री करता। अगरचे पॉपुलर पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए एज ए मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी, हमें ये बात करनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। थोड़ी सी आप इसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं। ये इंडिया ने पाकिस्तान को 92 में मेरा ख्याल है मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था। वो 25-20 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ, चलिए प्लीज। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हजूर आप हमें भी दें, और पीपल्स पार्टी दौर में उनको क्रेडिट दें, पीपल्स पार्टी दौर में। और उसमें ऑफकोर्स जनरल कियानी क्योंकि इंडिया सेंट्रिक नहीं थे, वो ये समझते थे कि यहाँ पे पाकिस्तान की इंटरनल थ्रेट्स बड़ी हैं इंडिया की निस्बत, लिहाजा उन्होंने सपोर्ट की इन पीपल्स पार्टी हुकूमत को कि इंडिया के साथ अब ट्रेड रिलेशन बेहतर करें। यही वजह थी जो सेक्रेटरी कॉमर्स थे यहाँ पे जफर महमूद साहब, उन्होंने दर्जनों इंडिया के विजिट्स किए थे पीपल्स पार्टी दौर में। बहुत सारे MOUs हुए, इनके मुहैदे हुए, कैबिनेट में समरीज गई, और इन्होंने आपको याद होगा वाघा बॉर्डर पे वहाँ पे वेयर हाउसेज बनना शुरू हो गए थे, वहाँ पे बाकायदा कस्टम क्लियरेंस वगैरह कैसे होगी, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी थी। और मुझे याद है आखिरी जो इजलास हुआ था यहाँ पे जनवरी में मेरा ख्याल हुआ था कैबिनेट का 2013 में, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत 1-2 महीने रह गए थे, तो उसमें हिना रब्बानी खान साहब, मेरे पास मिनट्स पड़े होंगे उसके कैबिनेट मीटिंग के, वो लड़ी थी जब हुकूमत पाकिस्तान ने आखिरी दिनों में आकर अपना फैसला वापस कर लिया था। इंडिया को एश्योरेंस हमने दी हुई थी हम आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देंगे, ये एश्योरेंस थी। हिना रब्बानी खान जब गई थी इंडिया, ये एश्योरेंस दे के आई थी कि पीपल्स पार्टी हुकूमत आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देगी ताकि ट्रेड पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बढ़े। फैसला वापस क्यों लिया गया? और आखिरी जो इजलास हुआ उसमें हिना रब्बानी खान ने प्रोटेस्ट किया था। किसी से पूछ लें, हिना रब्बानी खान साहब टीवी पे आती रहती हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं, वो इजलास में लड़ी थी, उन्होंने हम गलत कर रहे हैं, हमने इंडिया को डिप्लोमेटिकली हमने कमिटमेंट की हुई है कि हम आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देंगे। इस वक्त बैकआउट करना ये डिप्लोमेटिकली गलत होगा। हम एक तरह की बेईमानगी कर रहे होंगे कि किसी के साथ कमिटमेंट करके हम बैकआउट कर रहे हैं। यूजली तो पाकिस्तान उन पे इल्जाम लगाता था कि आप लोग कमिटमेंट करते हैं, पूरी नहीं करते। हिना रब्बानी खान का ये कहना था कि वही काम हम करने जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त थी, मेरे पास पड़े होंगे मिनट्स कहीं पे। एक चीज, इसका मतलब यह है कि इंडिया पाकिस्तान को आके ये ट्रेड रिलेटेड आइसोलेट नहीं करना चाहता था। आइसोलेट करना चाहता तो वो मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा क्यों मांगता पाकिस्तान से? कहते जाए अपने काम करे। एक चीज। दूसरा, आपको पता है अफगानिस्तान और इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या सबसे बड़ा इस वक्त आ रहा है उनका एहतजाज। अगर ट्रांजिट रूट मांग रहा है जब इंडिया कि हमें रास्ता दें, हमने वाघा के जरिए सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान हमने ट्रेड करनी है, इसके लिए इंडिया आपको टोल प्लाजा देने को तैयार है, पेमेंट करेगा ना रास्ता। तो ये तो नहीं होगा जैसे अमेरिकन को हमने हजारों लाखों तो नहीं होगा, हजारों होंगे, आपने कंटेनर्स जहां से भेजे हैं और फ्री ऑफ कास्ट भेजे हैं गुडविल के नाम पे। इंडिया और अफगानिस्तान कहते हैं जी हम पैसे देने को तैयार हैं। अच्छा, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू? हम कहते हैं जी इन कंटेनर में असला आएगा, हमारा ये एक नैरेटिव बन गया है।
वो कहते हैं जी आप उसको चेक कर लीजिएगा वहां का बॉर्डर पे। अब तो दुनिया में बड़ी मशीनें आ गई हैं, असला जो भी आता होगा उसको चेक कीजिएगा बॉर्डर पे आप। और ये मैं कल परसों की उसकी देख रहा था, इनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उनका बड़ा जो बयान है जयशंकर साहब का, तो पढ़ने वाला है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे रीजन में हमें ट्रेड रूट नहीं दे रहा। हम ट्रेड करना चाहते हैं रीजन में। पाकिस्तान अब ये जिस जगह पे वाक़ है, ये कहते हैं हम आपको ट्रेड नहीं करना देते, आप अफगानिस्तान नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते। वो कह रहे हैं कि हम एक अलहदा सार्क टाइप एक चीज बना रहे हैं कि जो 5-6 ममालिक हैं, हम आपस में बैठ के हम ट्रेड करेंगे, पाकिस्तान का एक्सक्लूड करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पाकिस्तान कहते हैं जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे, हम आपको रूट भी नहीं देंगे, हम आपको ट्रेड भी नहीं करने देंगे, हम आपको दुनिया के साथ रीजन में कनेक्ट भी नहीं होने चाहिए। अब ये मतलब मसला ये बन गया है। अब अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि हम जाके चाइना वाला रूट लें, ठीक है, उसके चाइना के तैवान के साथ पाकिस्तान जितने ही मसाइल हैं, जितने पाकिस्तान इंडिया के हैं, इसके इवन मतलब हम तो कश्मीर पे अपना क्लेम करते हैं, चाइना तो पूरा तैवान जैसे मुल्क पे क्लेम रखता है कि तैवान हमारा हिस्सा है। इवन देन मैं उस दिन पढ़ रहा था, मेरा $30 बिलियन की ट्रेड है जो उस चाइना और तैवान में होती है। या तो हम वो एक ऑप्शन लें, चाइना से अगर हम पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं, तो चाइना से थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी ले लें, उधार ले लें, कोई थोड़ी सी अक्ल भी हम ले लें कि चाइना ने बिजनेस की खातिर उन्होंने तैवान पे कब्जा नहीं किया। कितनी देर लगनी थी चाइना को कब्जा करने में? नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, हम क्लेम रखेंगे इस पे, तैवान पे हमारा हिस्सा है, लेकिन ट्रेड भी करेंगे आपके साथ। तो पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन थे। हमने एक ऑप्शन रखा होगा, जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल करेंगे आपके साथ कोई वो नहीं हो सकती, ट्रेड नहीं हो सकती, रास्ता नहीं देंगे। दूसरा ये है कि आप वो वाला लें, आप कश्मीर पे अपना राइट रखें, एजिटेट करते रहें, दुनिया को भी आप उसको अपने हक में करने की कोशिश करते रहें। ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, और कश्मीरी तो इस दफा खुद उठ खड़े हुए थे। सो ये मेरा ख्याल है चीजें जो है, मैं आपसे नहीं एग्री करता कि इंडिया जो है उसको यहाँ पे ये इसको प्रॉब्लम हो सकता है पाकिस्तान के ट्रेड। इंडिया तो चाहता है कि हमारे साथ ट्रेड करें आप पाकिस्तान से, इसलिए ये मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा मांगने की कोशिश करता रहा है। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड रूट वो मांगता रहा है कि रीजन दे वांट टू डू ट्रेड, और हमें इससे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, अभी भी मिल सकते हैं। नहीं, तो ज्यादा सही है ना कि हम अपना क्लेम भी रखें और इन्हें तिजारत भी करने दें, हमें भी तो पैसे आएंगे। असल में बड़ी सिंपलिस्टिक तरीके से वो इस इंडिया पाकिस्तान की स्टोरी सुना दी कि आम आदमी को समझने के लिए इतनी सिंपल है नहीं है। काफ़ी लोग सुन रहे होंगे जो तारीखदान है कि जनाब ऐसे आसान नहीं है। उस तरह इंडिया पाकिस्तान की भी आपने बिल्कुल सही कहा, मगर इतनी आसान नहीं है। हकीकत ये है मेरे ख्याल में कि एक ये काफ़ी अच्छे दौर आते रहे और बुरे दौर आते रहे। प्रॉब्लम ये रहा कि जब हमारा अच्छा दौर था तो हम ज़रा सख्त हो जाते हैं, जब उनका अच्छा दौर होता है तो वो सख्त हो जाते हैं। दरमियान में जो ये इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड का, मैं उन दिनों ख़ास तौर पे इंडिया पे स्टोरी करना चाह रहा था, मैं काफ़ी आता जाता रहा उन दिनों में, और मैं समझता हूँ एक बड़ा मौका आया था कि हमने जो है पीपल्स पार्टी के सेकंड गवर्नमेंट जो यूसुफ रजा गिलानी की आखिरी दिनों में एक बिल्कुल सेट हो गया था। ट्रेड की ज़्यादा चीज़ें डिसाइड हो चुकी हुई थी, जस्ट बिकॉज उस वक्त कॉमर्स सेक्रेटरी जफर महमूद साहब का उसमें बहुत इनपुट था, और उनके बकौल GHQ सबसे ज़्यादा उन्होंने भी प्रूव कर दिया था कि अगर पाकिस्तान को इससे नुकसान नहीं है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर लास्ट मिनट पे उनकी गवर्नमेंट में कोई नालायकी कह लें, कुछ उधर की खराबी, कुछ इधर की खराबी, के वो नहीं हो सका। उसके बाद से फिर ज़ाहिर है मोदी साहब आ गए, बदल गए, हालात बदल गए। अभी जो है हम चूँकि कश्मीर इतना वॉलेटाइल हो गया हुआ है, बहरहाल हमारी डिप्लोमेटिक और हमदर्दी वाला भी इशू है, तो वो बात आगे जा चुकी है। अभी वो माहौल नहीं रह गया। वो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर क्लेम रखे, अच्छे ज़माने में वो अच्छी बातें लगेंगी आपकी, मगर इस मौके की हम अफगान उनको एक तरफ से वो लोगों की आंखें फोड़ रहे हों, हम इस वक्त ये ट्रांजिट रूट की बात करने नहीं है, ये इसके दरमियान में माहौल ठीक करना पड़ेगा, डिस्ट्रस्ट ठीक करना पड़ेगा। ये दोनों मुल्कों में फिर ये ऐसे चलेगा, मगर बड़ा रोल बड़े मुल्क का होता है, हमारा थोड़े से हाथ बंधे हैं। आपको पहले कहा कि उनका बनता था कि उन्हें कंसेशन नवाज शरीफ साहब को देनी चाहिए थी। अच्छा, उनके मैं ब्रेक से वापस आ जाना, छोटी सी बात है, अखबार में पढ़ रहा था, वो ये समझते हैं कि जब चले आप खबर से आप उससे आज ब्रेक से मेरे पास खबर है, छोटी सी तफसील से बिल्कुल बात कर लेंगे। बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत के हवाले से बात हो रही है, इसको तो मुकम्मल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जिन्होंने ये नारे लगाए थे ए तायरे लाहौती के, कशकोल तोड़ दिए जाएंगे 2013 से अब तक, ये कशकोल का साइज कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाक भारत ताल्लुकात और LOC पर होने वाली फायरिंग से मुतालिक बात करें। क्लासेस साहब, आपको छोटी सी बात करना चाह रहे मैं हैं। देख रहा था इंडियन ने एक उसमें प्रेस में ये उनका नैरेटिव है, जरूर नहीं हम उसे एग्री करें। वो ये कहते जब मोदी साहब आए थे, ये टोटल आपको याद है जब अफगानिस्तान से सीधा लैंड किया था लाहौर में, रेमंड आए थे, जी जी बिल्कुल, कहते टोटल ये उनकी प्लान में शामिल नहीं था। उन्होंने बैठे बैठे फैसला किया कि नहीं, कि मुझे भी उसी तरह का मेजर एक ब्रेक थ्रू लेना चाहिए जैसे वाजपेयी साहब ने लाहौर आकर लिया था। उनका ये जो उनकी वहाँ से चीज़ें निकली थी, वो ये न समझते थे कि मियाँ साहब ने बहुत सारी उनको एश्योरेंस करवाई थी जो इंडियन कंसर्न थी कि हम इनको मीट करेंगे, ताकि मोदी साहब ये चाहते थे यही चीज़ें मैं सेल करूँ वहाँ पे बैक कि देखें कि जो हमारी कंसर्न थी एड्रेस हो रही है, लिहाजा पाकिस्तान के साथ हमें एंगेज होना चाहिए। वो साइड फील करते कि शायद वो जो उनके साथ कमिटमेंट की गई थी वो मियाँ नवाज शरीफ साहब पूरी नहीं कर सके बिकॉज ऑफ एनी रीजन। अब मियाँ साहब भी ऐसे कमिटमेंट कर लेते हैं जब आपको पता है कि बगैर आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के GHQ के बगैर कुछ चीज़ें मूव नहीं करनी, तो फिर आप मोदी साहब को क्यों एश्योरेंसेस दे रहे हैं? फिर तो मोदी साहब एंड कंपनी जो है वो तो फिर उसके बाद GHQ को सीरियस लेंगे, आपको नहीं लेंगे। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि चीजें शायद पूरी नहीं हुई। एश्योरेंस मत दें फिर, या ये क्लियर करें जी हमने कोई एश्योरेंस नहीं दी। भाई इस पे हम बहस करते रहेंगे। बस लास्ट ये जरूर कह दूं, मुश्किल टॉपिक के साथ पे चाइनीज ने भी बांगे दोल ये कहा था कि इंडिया भी इसमें हिस्सा डाल ले। प्राइम मिनिस्टर ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि अगर ये बीच में डालना चाहिए तो डाल ले। जो चाइनीज ये प्राइम मिनिस्टर की मेरा स्पीच थी या प्रेसिडेंट की जो पार्लियामेंट को की थी, उसमें क्या कहा था उन्होंने, हम भूल गए, उनकी जबान हमें समझ नहीं आई थी। उन्होंने कहा था जनाब ये सिपाही का है ना, इस तरह के रोड हम इंडिया में भी बना रहे हैं, हम बांग्लादेश में भी बना रहे हैं। ये चाइना जो है ना, इसलिए मैं आपकी इस थ्योरी से मैं नहीं एग्री करता। उसमें थोड़ी सी बात सर कि इंडिया जो है वहां पे ये उसने चाइनीज यहाँ प्रीमियर या प्रेसिडेंट थे, मुझे पूरा मेरा प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था इंडिया के भी इससे फायदा उठाए, ईरान भी उठाए। तो वो इसका मतलब ये वो पाकिस्तान को इंडिया इनकरेज कर रहा है, नहीं चाइना कि आप रीजनल ट्रेड की तरफ जाएं। चाइनीज चाइनीज $100 बिलियन की ट्रेड करते हैं, उनका पाकिस्तान पे आके सुई अड़ जाती है कि कुछ थोड़ा सा पैथोलॉजिकल है। वो चाइना जो है किसी वक्त फिगर में ले आऊंगा, चाइना इंडिया में हमसे ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तो ट्रेड है ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं। अभी उनको ये मोटरवेज जो हमारे वाले हैं, इसी तरह के बांग्लादेश और इंडिया में बनाने का उनकी प्रपोजल है। तो चाइना का मसला नहीं है, चाइना पूरे रीजन के लिए काम करना चाहता है। खैर दैट्स लॉन्ग डिबेट, हमारा अपना एक नैरेटिव है, हम उससे नहीं निकलना चाहते, नहीं मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना चाहते, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन जो है ना सर एक डिफरेंट है, लेकिन आल तो मेरी बड़ी अनपॉपुलर लाइन है, मतलब पॉपुलर लाइन तो अब वही हो सकती है ना कि अनपॉपुलर लाइन होनी चाहिए।